भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। आचार्य हैं अंगिरसा ऋषि, शिष्य के रूप में शौनक जी उनकी शरण में जाते हैं। मूल प्रश्न है कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। इदम सर्वम, यह जो इदम रूप से ये जगत दिखाई पड़ रहा है, इसमें अनेकानेक नाम हैं, अनेकानेक रूप हैं, अनेकानेक क्रियाएं हैं, भेद दिखाई पड़ता है। बहुरूप वाला जगत, ये सारा का सारा जगत सृष्टि, वो कौन सा एक तत्व है जिसको हम जान लें तो ये सब कुछ जान लिया जा सकता है। आचार्य ने कहा दो प्रकार की विद्या होती है, एक का नाम है अपरा और दूसरी का नाम है परा। अपरा विद्या शब्द प्रधान होती है और परा विद्या अनुभूति प्रधान होती है। परा विद्या हम उसको कह रहे हैं जो अनुभव में आता है, और अपरा विद्या वो है जिसमें शब्द राशि होती है। अब चाहे वह वैदिक शब्द राशि हो, चाहे वह स्मृति की शब्द राशि हो, या लोक जगत की हो,
लोकमत की हो। बहुत सारे शब्द हैं बचपन में ही बालक को याद करा दिया जाता है। सभी देशों का नाम, अनाज का नाम बच्चे को याद करा दिया जाता है, लेकिन उसकी अनुभूति उस बच्चे को नहीं होती कि ये क्या चीज है। ऐसा हमारे समाज में दिखाई पड़ता है। बच्चे को बहुत सारे नाम याद होते हैं। हाँ, किसी ने हमसे कहा था, बच्चा नहीं बल्कि करीब 40 साल की जो है वो दिल्ली की रहने वाली थी, हम उनको पान की खेती दिखाने ले गए थे भौरेश्वर में। तो भौरेश्वर गए, पान की खेती, हमने कहा चलो देख लो। तो उन्होंने इतना बड़ा बड़ा गट्ठा देखा, उन्होंने कहा ये क्या है? हमने कहा पुआल। बोले पुआल क्या होता है? हमने कहा धान। धान क्या होता है? हमने कहा चावल नहीं खाए हो क्या कभी? बोले चावल, हमने तो समझा था चावल पेड़ में पैदा होता है। 40 साल की लगभग आयु वाली जो है, उन्होंने ऐसा बोला था। तो चावल हम जानते हैं, चावल हम खाते हैं, कैसे पैदा होता है शायद उसके बारे में हमको पता ना। बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्द। और जब हम कोई शब्द के साथ में उसके अर्थ का अविधेय तत्व का भीतर अनुभव होता है, तब हम उसको कहते हैं यह है पराविद्या। यया तद अक्षरम अधिगम्यते। पराविद्या वो है जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का, अविनाशी तत्व का बोध होता है। आगे अब थोड़ी सी संगति है, अभी मंत्र नहीं पढ़ना है, अभी एक संगति है। यथा विधि विषये कर्त्रादि अनेक कारक उपसंहार द्वारेण वाक्यार्थ ज्ञान कालात् अन्यत्र अनुष्ठेयो अर्थो अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षणों न तथा ही पर विद्या विषये। यथा जैसे विधि विषय, जो वेद का कर्म कांड का विभाग है, पूर्व मीमांसा का, विधि विषय माने कर्म कांड का, कर्म मीमांसा। एक दिन याद होगा हमने बताया था शायद, 2 प्रकार का संबंध होता है, बोध्य बोधक और प्राप्य प्रापक। याद है ना? उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, वही विषय है। तो कह रहे हैं विधि विषय, जैसे मीमांसा दर्शन में कर्म कांड में कारत्रादि अनेक कारक, कर्म करना होगा तो उसमें अनेक कारक की जरूरत पड़ती है। कर्म कहने मात्र से नहीं हो जाता। केवल कह दिया तो हम कर्म कर रहे हैं, उसमें कई कारक होंगे। कारक में ही वो 7 विभक्तियां होती थी, उसको पढ़ा जाता था। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ में, याद है ना? फिर संबंध काके की, और अधिकरण में पेपर, ये उसमें कई चीज होगा ना। तो एक किसान हल चला रहा है तो करता हो गया, वो हल चला रहा है तो वो कौन हो गया? करता हो गया। करता ने क्या कर रहा है? तो माता ने कहा भोजन बना रहे, तो जो कर रहे हो वो क्या हो गया? कर। आप हो गए कर्ता, जो कर रहे हो कर्म। किससे कर रहे हो? किससे खाना बना रहे हो? कोई ना कोई कारण है, सामान है आपके पास में, गैस से बना रहे हो, चूल्हे पे बना रहे हो, भगोने में बना रहे हो, प्रेशर उसके पास है। किस लिए बना रहे हो? खाने के लिए, और क्या? यही ना, किस लिए खाना बना रहे हो? खाने के लिए। और खाना बन गया तो आपने कहा सीटी बंद कर दे, प्रेशर कुकर उतार के वहां से, एक क्या हो गया? वो भी आपने आदेश दिया कुछ करने के लिए ना, तो वहां पर किसके अर्थ में हो गया? अलग करने के अर्थ में। हाँ, बैल खोल दो, दोपहर हो गई, बैल खोल दो। हाँ, तो एक क्या हो गया? वहां अलग होने के अर्थ में हो गया। फिर ये चाकू मेरा है, ये थाली मेरी है, ये कटोरा मेरा है, ये सब के सब अनेक कारक होते हैं। कर्म में अनेक कारक होंगे। मैं प्रवचन करने वाला हूं, फिर साथ में प्रवचन कर रहा हूं,
उसके साथ में ग्रंथ भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, माइक भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। ये सब क्या हो गया? साधन है। तो फिर उसमें अब 1 घंटा पूरा हो गया प्रवचन, तो बिजली बंद कर दो, अपादान हो गया ना। अब माइक बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, ग्रंथ बंद कर दो, मतलब अलग हो गए ना उससे, तो अपादान हो गया। फिर उसके साथ में आपको संबंध नहीं, संबंध में घड़ी हाथ उठा के हाथ में पहन लो। अबे संबंध है ना, क्यों? क्योंकि घड़ी मेरी है। पेंसिल उठा के रख लो, अपना नोट्स बुक उठा करके रख लो, आसन भी रख लो। हाँ, साथ में हम चल रहे हैं, तू भी चल। तो संबंध है तभी तो बोल रहे हो। 50 में तो नहीं बोला आपने, है ना, काकी के, नानी ने, रारी रे, संबंध हो गया। फिर मैं पर यहां से जा रहा हूं, अब कहां जाऊंगा? कमरे में जाऊंगा। ये पूरे जीवन में जितना कर्म होता है उसके मूल में ये पूरा का पूरा समाया होता है। कारत्रादि अनेक कारक उपसंहारेण, उपसंहार द्वारेण अनेक अनेक कारक होते हैं, तब आप कोई कर्म को संपादित करते हो। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अनेक कारक चाहिए, कर्म के लिए अनेक कारक चाहिए। वाक्यार्थ ज्ञान कालात अन्यत्र अनुष्ठेय अर्थ हो। तो जिस समय किसी ने कोई आदेश दिया, वाक्य बोला, उसके वाक्य का आपको अर्थ समझ में आ गया, उसके बात को आप समझ गए। अब उसकी बात को समझने के बाद वाक्यार्थ ज्ञान कालात, उसकी बात को समझने के उपरांत अन्यत्र अनुष्ठेय, बाद में आपको काम को करना पड़े। हमने कहा गाय को पानी पिलाओ, तो आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप तो ये समझ गए ना, वाक्य क्या है? गाय को पानी पिलाओ। तो इस वाक्य का अर्थ आप समझ गए। लेकिन अब समझने के बाद में ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बाल्टी लो और जाकर के गाय को पानी पिलाओ। तो वाक्यार्थ ज्ञान कालात अन्यत्र अनुष्ठेय, तो समझने के बाद करना पड़ेगा आपको। ये वही संबंध हो रहा है। प्राप्य प्रापक एक दिन बताया था, पहले समझोगे उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो अर्थो अस्ति, कहां पर? वेद ने कहा अग्निहोत्र करना चाहिए। यावत जियो जीवे तावत जोहोत, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करते रहो। जब तक जियो तब तक कर्म करते हुए ही जीते रहो। तो अग्निहोत्रादि लक्षणा, जैसे वेद के पूर्व मीमांसा में कर्म कांड के अंतर्गत कारक आदि अनेक होते हैं, एक बार उपदेश दे के समझा दिया गया, उसके बाद आपको अनुष्ठान कर्म करना पड़ता है। ना तथा इह पर विद्या विषय, इस पर विद्या के ब्रह्म ज्ञान के विषय में ऐसी बात नहीं है। तथा ना इह, तो अपरा विद्या में समझो उसके बाद आपको करना पड़ेगा। यहां पर ये बात नहीं। अगली पंक्ति देखो, वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एव तु परिवसितो भवति। कितना? किसी भी वाक्य के अर्थ का जैसे ज्ञान होगा, देखो केवल शब्द सुनने से नहीं, वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्य के अर्थ का जब ज्ञान हुआ उसके समकाल, उसी के समय आपका सारा कर्म समाप्त हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। किसमें? इस पराविद्या, पराविद्या में। दृष्टांत वही याद करो, चश्मा लगा के भूल गया आदमी, आंख पर चश्मा लगा के भूल गया, यही ना। तो किसी ने, जैसे बच्चे ने कहा दादाजी चश्मा तो आपकी आंख पे लगा है, तो एक वाक्य है चश्मा आपकी आंख पर, ये वाक्य है। तो चश्मे का अर्थ भी जानते हो आप, आंख का भी अर्थ जानते हो, लगाने का भी, ये तीनों अक्षरों के शब्दों के अर्थ आपको पता है। तो जैसे बच्चे ने कहा चश्मा आपकी आंख पे लगा है, तो इस वाक्य के अर्थ का ज्ञान जैसे हुआ कि आंख मेरी अपनी है, चश्मा का मतलब ये हुआ, बस तुरंत आपने कहा अरे चश्मा तो लगा है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एव तु पर्यवसितो भवति। बिल्कुल वाक, हाँ, अगर मान लो कोई आदमी इतना सोया है या इसको चश्मे का शब्द ही नहीं पता है, इसका अर्थ क्या हुआ? शब्द समझना, वाक्यार्थ
ज्ञान। वाक्यों के अर्थ का, एक एक शब्द के अर्थ का ज्ञान होगा तभी उसको अर्थ का बोध होगा। अगर हम एक पूरा वाक्य बोल दें और उसमें एक शब्द का अर्थ आपको ना पता हो तो पूरे वाक्य का अर्थ आपको समझ में ही नहीं आएगा। यही है ना। इसके लिए अगर आप लोग, कई लोग होते हैं डिक्शनरी उठाते हो, फिर पूरी लाइन में एक शब्द ऐसा आया कि जिसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी उठा, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाओ, अमुक उठाओ, यही होता है। तो इसलिए एक एक शब्द का अगर ज्ञान है तो पूरे वाक्य का ज्ञान आपको हो जाएगा। ठीक है। और जब इस परविद्या के विषय में जैसे उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तो तत् शब्द का भी अर्थ पता है, त्वम का भी अर्थ पता है, असि पद का भी अर्थ पता है, और इस अर्थ बोध के साथ ही आपका सारा कुछ करना समाप्त हो जाएगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस इतने, जहां ज्ञान के बाद, समझने के बाद कुछ करने की जरूरत पड़ती है वो तुरंत समझ लो ये पूर्व मीमांसा में आप चले गए, अपरा विद्या में चले गए। अपरा विद्या में चले गए, पढ़ो समझो फिर करो, अपरा विद्या में चले गए। परा विद्या में केवल समझो, मुक्त हो जाओ, यही तो इसकी विशेषता है। हाँ, और अगर आपको अभी करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब अभी ठीक ठीक समझ में बात आई नहीं है। अगली पंक्ति दे। केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा अव्यतिरिक्त अभावात। केवल शब्द प्रकाशित, जैसे उसने कहा चश्मा आंख पर लगा है, तो उस शब्द से हमको प्रकाशित हुआ चश्मा और मेरी आंख पर लगा है, इतना ही। तो ज्ञान मात्र, बस केवल एक भीतर ज्ञान हुआ ना कि चश्मा तो लगा, बिना मतलब कि मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा था। इस ज्ञान के प्रकाश के अलावा अव्यतिरिक्त अभावात, इसके अलावा अब आपको और कुछ करना नहीं। हाँ, ये बात है कि अगर आपने फिर हाथ से टटोला कि सही लगा है कि नहीं, इसका मतलब अभी संशय था, अभी तुम्हारी निष्ठा उस शब्द में नहीं थी। होता ना ऐसा कई बार। हाँ, कई लोगों को देखो गाड़ी में चलाने जब बैठेंगे ना तो वो कुछ रजोगुणी वृत्ति, रजोगुण से क्या होता है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण। हाँ, जब चित्त रजोगुणी होता है तो उसकी एक पहचान है। कार में बैठेंगे और मान लो गुरुजी भी बगल में बैठ गए तो गुरुजी तो चुप हैं, तो वो अंदर बेचैनी होती है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, तो कुछ नहीं तो कांच 3 बार खोलेंगे, बंद करें। क्या हुआ, कोई है तो नहीं जिसको होगा बात चुभ रही होगी। हम 2 को संबोधित कर रहे हैं, एक नहीं। अब उसमें जिसको समझ में आ गया वो कहेगा एक तो मैं ही हूं, एक दूसरा कौन है। वो कांच खोलेंगे, बंद करेंगे कुछ। और कुछ लोग क्लच दबा के चलाते हैं, जो गियर वाली गाड़ियां हैं क्लच दबाए रखते हैं, परिणाम स्वरूप क्लच प्लेट जल जाती है। क्लच प्लेट जल जाती है, वो ज़्यादातर नए लोगों को नहीं पता होते हैं, जला देते हैं क्लच प्लेट। तेल भी स्वाभाविक है, तेल ज़्यादा लगेगा। तो हाँ, तो केवल शब्द प्रकाशित, देखो अर्थ देखना, पराविद्या की बात है। पराविद्या में क्या विशेषता है, कह रहे हैं पूर्व मीमांसा के जैसे इसमें कारक नहीं होता, कुछ समझने के उपरांत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्ञान के समकाल ही आपको स्वरूप का अनुभव है। केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा अव्यतिरिक्त अभावात, केवल शब्द का प्रयोग हुआ तत्त्वमसि, उसके साथ ही तुमको अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई, इसके व्यतिरिक्त और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तस्मात् इह पराम विद्याम सविशेषेण अक्षरेण विष्णष्टि यद्दृश्यम इत्यादि न। तस्मात् इसलिए तस्मात् माने इसलिए, इह अब आगे के प्रसंग में पराम विद्याम, जो पहले कहा था 2 प्रकार की विद्या है, अपरा और परा, तो परा विद्या को सविशेषेण
विशेषणों के साथ में, क्योंकि बिना विशेषण के वस्तु का विशेष तत्व का ज्ञान नहीं होता। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, कुछ लक्षण बताने के द्वारा, कौन सा लक्षण? नेति नेति अतद व्यावृत्ति लक्षण के द्वारा, तटस्थ लक्षण के द्वारा उस तत्व का उपदेश करने जा रही है श्रुति भगवती। विशिनष्टि माने उसका उपदेश करने जा रही, उसको सामने समझा। यत् तद्दृश्यम इत्यादि ना, ये मंत्र का शब्द है, यहां से मंत्र पढ़ा जाता है। इतनी भूमिका हो गई। हाँ। यत् तद्दृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। पहले मंत्र का अर्थ देखो। यत माने जो, तत दो बार आया, यत तत्, जो वह, जिस तत्व का बोध होता है परा विद्या के द्वारा, परा विद्या के द्वारा जिस तत्व का कहा था ना, अथपरा यया तद अक्षरम अधिगम, तो परा विद्या के द्वारा जिस अक्षर तत्व का बोध होता है वह कैसा है? वो कैसा है? अदृश्यम, वो दृश्य नहीं है। अग्राह्यम, उसको आप हाथों से पकड़ नहीं सकते हो। अदृश्यम माने ज्ञानेंद्रियों से अग्राही, अग्राह्यम माने कर्मेंद्रियों से उसको पकड़ा नहीं जा सकता। अगोत्रम, उसका कोई कारण नहीं है। अगोत्रम माने उसका कोई और कारण मत ढूंढना, नहीं तो जैसे बच्चा पूछता है भगवान के पिताजी का नाम, उसका कोई अगोत्रम। आवर्णम, उसका कोई रूप रंग नहीं है। अचक्षु श्रोत्रम, उस क्यों ऐसा? क्योंकि उसके कोई इंद्रिय नहीं है, ना नेत्र हैं, ना तद अपाणिपादम, ना उसके हाथ है ना उसके पांव। पाणी माने हाथ, पाणी माने हाथ, पाद माने पांव, उसके न हाथ है न पांव है। कैसा है फिर वो महाराज? नित्यम, वो नित्य है, सर्वव्यापक है, विभुम सर्वव्यापक है। सार्वगतम, वो सब जगह समाया हुआ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आकाश का ही दृष्टांत यहां पर सबसे सटीक होता है, आकाश के जैसे। वह तद अव्ययम, वो अव्यय तत्व है। यद भूत योनिम, ये सारे सृष्टि का, सारे पंच भौतिक जगत का वही कारण है, सबका कारण है और उसका कोई कारण नहीं। हाँ। धीर पुरुष ऐसा देखते हैं, धीराः परिपश्यन्ति, बुद्धिमान धीर पुरुष ऐसा अनुभव करते। यहां परिपश्यन्ति का अर्थ होता है अनुभव ऐसा करते हैं। भाष्य। अच्छा, एक पंक्ति रह गई ऊपर। वक्ष्यमाणम बुद्धो संघृत सिद्धवत परामृश्यते यत् तद इति, ऐसा है ना, ये मिला ना। वक्ष्यमाणम बुद्धो, जो आगे बताया जा रहा है, अगले ऋषा में मंत्र में जो कहा जा रहा है, वक्ष्यमाणम माने अगली बार जो कहा जा रहा है, उसको बुद्धो संघृत्य, जो आचार्य हैं उन्होंने अपने अनुभव में ढाल लिया है, उनके अनुभव की बात है। जब कोई अपने अनुभव की बात कहता है तो कठिन नहीं होता, बहुत सरल हो जाता है। और अनुभव में ना हो, केवल शब्दों में हो, बुद्धि में हो, तब फिर वो 10 प्रकार से समझाने का प्रयास करेगा और सुनने वाले को समझ में ही नहीं आए। बुद्धो संघृत माने अपने अनुभव में, अपनी बुद्धि के अंतर्गत अनुभूति में बिठा करके सिद्धवत, सिद्धवत माने अपने अनुभव की बात को परामृश्यते, ऋषि कह रहे हैं। आदृश्यम, अदृश्यम सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्यम इति एतत्। करें अदृश्यम, मंत्र में अदृश्यम शब्द है, उसका अर्थ किया अदृश्यम।
जो दिखाई नहीं पड़ता। किससे? सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम, बुद्धि आदि जितनी इंद्रियां हैं इनसे उस आत्मा को आप देख नहीं सकते, इनसे नहीं देख सकते हो। सर्वेषां, सर्वेषां माने सारी चारों पांचों ज्ञानेंद्रिय मंगा लो। कौन कौन? बुद्धि है, हाँ, अंतःकरण का हिस्सा हो गया ना। बुद्धि इंद्रियाणाम, बुद्धि माने अंतःकरण, इंद्रियाणाम माने पांचों ज्ञान इंद्रिय, इनके द्वारा अगम्यम, वही तो अदृश्यम माने अदृश्यम। हाँ, एक अदृश्य का अर्थ ही, वहां पर दृश्य धातु है और वहां पर खास करके जो है ये कुछ आदेश होता है प्रत्यय लग करके। दृश्य धातु का आदेश लग गया, प्रत्यय से जो है कुछ हुआ तो उसमें उसका रूप चलेगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ऐसा रूप चलेगा। तो वहां पर दृश्य धातु में ही आ यहां पर उपसर्ग है, दृश्य धातु में आ उपसर्ग है और वहां प्रत्यय लग करके दृश्यम बनेगा। तो शब्द का अर्थ हुआ अदृश्यम। अदृश्यम, अदृश्यम माने वो बुद्धि आदि अंतःकरण और ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से उसको देखा नहीं जा सकता। अगम्यम इत्येतत्। देखो अब इसी बात को फिर कह रहे हैं, दृश्य, साफ साफ करें, दृश्य माने दृश्य, दृश्य शब्द आया, दृश्य धातु। दृश्ये बहि प्रवृत्तस्य पंच इंद्रिय द्वारकत्वात्, जो दृश्य धातु होती है देखना, जिसको आप कहते हो, देखना माने क्या? देखना, हम कहते हैं देखना, इसका मतलब क्या हुआ? बहि प्रवृत्तस्य, आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि ये पंच इंद्रिय द्वारकत्वात्, ये पांच इंद्रिय रूपी दरवाजे से, द्वारकत्वात् माने दरवाजे से, पांच इंद्रियों के दरवाजे से बुद्धि जब आपकी बाहर निकल के जाती है तो आप कहते हो कि हमने इसको देखा। बुद्धि आंख से निकल के बाहर गई तो आपने कहा हमने रंग को देखा। बुद्धि कान के द्वारा जुड़ के गई तो आपने कहा हमने इस संगीत को सुना। बुद्धि जिह्वा के साथ लग करके गई तो आपने कहा खट्टा है अथवा मीठा। अगर बुद्धि ना हो तो, बुद्धि ना जड़े तो, उसी कह रहे हैं देखो, दृश्ये बहि प्रवृत्तस्य पंच इंद्रिय द्वारकत्वात्, पांचों इंद्रियों के द्वारा ही बाहर जाकर के आप देखते हो। और ये बुद्धि और ये जो पांच द्वार हैं जानने के, इनके द्वारा उस तत्व को देखा नहीं जा सकता। मंत्र में है अग्राह्यम, अगला अर्थ अग्राह्यम कर्मेंद्रिय अविषयम इत्येतत्। अग्राह्यम का अर्थ हुआ कि वो कर्मेंद्रियों से आपके अग्राह्य है, हाथ से पकड़ नहीं सकते हो उसको, हाथ से वो पकड़ में नहीं आता वो तत्व, तो जिसको परा विद्या के द्वारा जानते, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो हाथों से पकड़े नहीं, पांव से चल के आप उसको नहीं पा पाओगे, वाणी से उसको बताया नहीं जा सकता। तो अग्राह्यम माने कर्मेंद्रिय अविषयम इत्येतत्, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं। अगोत्रम, ये थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ, अगोत्रम मंत्र में है, गोत्रम अन्वयो मूलम इति अनर्थांतरम अगोत्रम अन्वयम इत्यर्थः न ही तस्य मूलम अस्ति येन अन्वितम स्यात्। जब कभी भी देखो गोत्रम अन्वयो, गोत्र से अन्वित होता है, जुड़ा होता है, गोत्रम अन्वयो गोत्र से जुड़ा होता है। अरे जैसे आपका पैदा होते गोत्र पक्का हो गया कि नहीं? पैदा होते ही ना कि आप पकड़ के लाए किसी दिन गोत्र को अपने साथ में, 4-5 साल के थे तो गोत्र को ले आए, ऐसा कुछ हुआ? बोले पैदा होते ही आपका गोत्र निश्चित हो गया। कौन से गोत्र के हैं? सबका गोत्र सबको तो पता होगा अपना अपना। हाँ, तो गोत्र आपका कौन हो गया? मूलम, मूलम इति, मूल आपका जहां से आप पैदा हुए हो। तो गोत्र और मूल ये दोनों में कहने में कोई फर्क नहीं, एक ही अर्थ है। जो आपके जन्म के साथ जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं गोत्र, और उसी को आप कहते हो कि हम इस परिवार में पैदा हुए, उसी कह रहे हैं गोत्रम अन्वयो, गोत्र अनुसूत होता है जन्म लेते। मूलम इति,
अनर्थानंतरम, इसी को मूल भी कहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। और अगोत्रम कहने का मतलब हुआ अनन्वयम, अनन्वयम इत्यर्थः, वो गोत्र से अनुस्यूत नहीं, यानी सीधा सा हमारा कोई, उस आत्मा का कोई कारण नहीं, उसका कोई गोत्र नहीं, उसका कोई मूल नहीं, तो उसका कोई ही कारण नहीं। स्पष्ट है अर्थ। वो किससे पैदा हुआ, वो हाँ, ये हमने कई बार कहा, ये मत पूछना आत्मा किससे पैदा हुई। हाँ, आत्मा किस, भगवान का पिताजी कौन है। ना ही तस्य मूलम अस्ति ये नन्युतम स्यात्, उसका कोई मूल नहीं है जिससे वो अनुस्यूत हो, जिससे वो व्याप्त हो। हाँ, आगे शब्द है वर्ण्यन्ते इति वर्णाः, वर्ण्यन्ते इति वर्णाः द्रव्य धर्माः स्थूलत्वादयः शुक्लत्वादयो वा अविद्यमाना वर्णा यस्य तद अवर्णम अक्षरम। वह जो अक्षर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो आवरण है। आवरण माने वर्ण्यन्ते इति वर्णा, जिसके द्वारा वर्णन करते हो उसका नाम है वर्ण। वर्ण माने क्या, जिसके द्वारा आप वर्णन करते हो। क्या बात है। अब इस परिभाषा को याद रखना चाहिए। वर्ण माने जिसके द्वारा आप वर्णन कर रहे हो, वर्ण्यन्ते इति वर्णा, जिसके द्वारा बताते हो। हाँ, ये गाय है और ये भैंस है, कैसे भेद करोगे। गाय है और ये भैंस है, ये बकरी है, तो हाँ, जिस जो लक्षण लेकर के, जिस लक्षण के लेकर के आप वर्णन कर रहे हो वही हो गया, उसको हम कहते हैं वर्ण। वर्ण माने ज्यादातर लोग, अब उसी को हमने कहा यहां ब्राह्मण समाज एकत्रित है, ब्रह्मभोज है, यहां पर रणभूमि है, क्षत्रिय समाज एकत्रित है, ये नगर का बाजार है, यहां पूरा का पूरा वैश्य समाज एकत्रित है, या ये अमुक शूद्र समाज एकत्रित। तो किससे वर्णन कर रहे हो आप, कोई ना कोई उनके लक्षणों को लेकर के ना। हाँ, कोई ना कोई लक्षण। वहां 50 दुकानें लगी हुई है एक किनारे से, तो क्या कह रहे हो आप, बाजार है, तो वर्णन कर रहे हो ना। रणभूमि में तलवारें चल रही, तो आप वर्णन कर रहे हो कि ये सब कौन है, क्षत्रिय हैं। तो जिसके द्वारा आप वर्णन करते हो उसी का नाम है वर्ण। हाँ, अब ये आपको याद रखना चाहिए। हाँ, तो इसको कहते हैं जिस चीज से आप वर्णन कर रहे हो उसी का नाम हुआ वर्ण। वर्ण्यते इति वर्णा। किसमें, बोले द्रव्य धर्मा। हाँ, ये जो वर्णन करते हो किसी न किसी द्रव्य का धर्म होता है। द्रव्य माने कोई वस्तु होगी, द्रव्य माने वस्तु। हाँ, 9 द्रव्य माने जाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं, शुरुआत में ही पढ़ाया था कभी। हाँ, पढ़ा, याद है, तुम तो ऊँघ रहे थे कि समाधि में चले गए थे अभी। हाँ, याद है, हाँ पढ़ाया था, तर्क संग्रह में आया होगा। तर्क संग्रह में और भी आता है। 7 पदार्थों का चिंतन किया जाता है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष, अभाव। तो 7 पदार्थों का, उसमें द्रव्य में 9 द्रव्य माने जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल, मन और आत्मा, ये 9 द्रव्य माने जाते हैं। तो वो 9 द्रव्य में के अंतर्गत सारा का सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड आ जाता है। तो द्रव्य मतलब समझ लो कोई चीज होगी तभी तो वर्णन करोगे ना। ये ईंट है, ये घड़ा है तब तो वर्णन कर रहे हो ना। तो किसी न किसी द्रव्य का, ये द्रव्य का धर्म होता है। मैं बैठा हूं तब तो आपने वर्णन किया कि स्वामी जी हैं, बैठा हूं तब तो ना। स्वामी जी का कौन सा लक्षण, कैसे वर्णन किया। स्वामी जी माने जो लाल कपड़े ना, लेकिन कोई और लाल कपड़ा पहने हो तो फिर दूसरा लक्षण करो स्वामी जी का वर्णन। स्वामी जी माने जो दाढ़ी रखाए हों, और जो और दाढ़ी रखाए रहे हो तो है ना। तो आप वर्णन तो करोगे ना आप किसी न किसी तरीके से। तो जिनके द्वारा वर्णन करते हो वो है वर्ण। परमात्मा का कोई वर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ण हमेशा द्रव्य का धर्म है, अक्षर परमात्मा का नहीं।
कौन सा वर्ण? बोले स्थूलत्वादाय शुक्ल। जैसे आपने कहा ये मोटा है, स्थूलत्वादय माने ये मोटा है, तगड़ा है, 5 किलो का है, 7 किलो का है। शुक्लत्वादय सफेद है, ये लाल है, पीला है। आपने इसी तरीके से तो वर्णन किया, ये लाल है, सफेद है, लाल अमुक अमुक है। तो अविद्यमाना वर्ण यस्य तद अवर्णम अक्षर, जिस तत्व में, अक्षर तत्व में कोई वर्ण होता ही नहीं, आप उसका वर्णन कैसे करोगे? वो द्रव्य है ही नहीं, वो वस्तु थोड़े है। वर्णा यस्य तद अवर्णम अक्षरम। आगे देखो, इस पंक्ति का अर्थ हो गया अचक्षु श्रोत्रम, यहां पर समास है। चक्षु श्रोत्रम है मंत्र में ना, अचक्षु श्रोत्रम, तो अचक्षु श्रोत्रम उस समास को अलग करते, चक्षुषश्च श्रोत्रम च, समास हुआ द्वंद्व समास। चक्षुषश्च श्रोत्रम च नाम रूप विषये करणे सर्व जंतु नाम ते अविद्यमाने यस्य तद अचक्षु श्रोत्रम या सर्वज्ञ सर्ववित् इति चेतनवत्व विशेषणात् प्राप्तम संसारिणाम इव चक्षु श्रोत्रादि भी कारणैः अर्थ साधकत्वम तद इह अचक्षु श्रोत्रम इति वार्यते पश्यति अचक्षु स शृणोति अकर्णः इत्यादि दर्शनात्। थोड़ा ध्यान से समझना। अचक्षु श्रोत्रम माने चाक्षु और श्रोत्र, दो इंद्रियों को लिया, आंख को और कान को, दो इंद्रियों को, आंख और कान। यानी क्या हुआ? नाम रूप विषये करणे सर्व जंतु नाम, जितना नाम रूप का ये जगत है, ये सब इन्हीं पांचों इंद्रियों के द्वारा तो आप देखते हो ना। आंख से आपने रूप को देखा, कान से शब्द को सुना, जिह्वा से आपने रस को लिया। तो ये जितने हैं ते अविद्यमाने यस्य, ये सारे जितने लक्षण हैं, कौन? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब जिसमें नहीं, ये सब जिसमें नहीं। जब ये पांचों विषय उसमें नहीं है, तो पांचों विषय को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां थी वो भी नहीं है। तो उसी का नाम है अचक्षु श्रोत्रम। और जब पांच विषय नहीं, पांचों विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रियां नहीं, तब कौन हो गए आप? ये दोनों को हटा दो, पांचों विषय को किनारे कर दो, पांचों विषयों को जो जानती हैं उनको किनारे कर दो। अब कौन हो गए? अरे आप सर्वज्ञ हो जाओगे जी। यह सर्वज्ञ सर्वविति इति, जो आप सर्वज्ञ हो गए। क्यों? अलग अलग चीज देख के हम फंस जाते हैं, भेद बुद्धि, अलग अलग चीज को, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस वस्तु का ये स्वभाव अलग अलग। उस तत्व को देखो तो ये पांचों विषय को किनारे कर दो, शब्द किनारे, रूप रंग किनारे, स्वाद किनारे, ये सब सही नहीं। इनको ग्रहण करने वाली सब पांचों झूठी। क्यों? ये चोर चोर मौसेरे भाई, झूठ की गवाही देने वाला, ये हमेशा याद रखना, झूठे की गवाही देने वाला हमेशा झूठ होता है। तो इन पांचों विषयों को गवाही देने वाली कौन? पांच ज्ञानेंद्रियां। ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनको किनारे किया, अब आप कौन हो गए? आप फिर तो एक ही तत्व बचेगा, वो सर्वज्ञ आकाशवत वो आत्मा। हाँ, बस इतना देखो, गड़बड़ न कर लेना। मैंने कहा ना आकाशवत, आकाश के जैसे, आकाश इतना व्यापक, एक ही भूत। बोले आकाश जड़ है, आकाश जड़ है, अक्षर तत्व कैसा है? इति चेतनावत्व विशेषणात्, इति चेतनावत्व, वह परमात्मा जो अक्षर पुरुष है वो जड़ नहीं है आकाश के जैसे। वो कैसा है? चेतन, सच्चिदानंद, वो चेतनवत्व है। ये विशेषण शास्त्र में लिखा हुआ है, विशेषणात् प्राप्तम। तो संसारिणाम इव चक्षु श्रोत्रादि करणैः अर्थ साधकत्वम तद इह अचक्षु श्रोत्रम इति वार्यते। जो संसारी आदमी, ध्यान से समझना इसको, तो संसारी नाम इव, संसारी आदमी जैसा कहता है मैंने अपनी आंख से देखा, अपने कान से सुना, चक्षु श्रोत्रादि भी करणैः, हम अपनी आंख से देखे, अपने कान से सुने, करणैः अर्थ साधकत्वम। जैसे आप कहते हो कि हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, हमने चख करके जाना, इस बात को यहां पर इस मंत्र में तद इह, उस बात को इस मंत्र में अचक्षु श्रोत्रम इति वार्यते, वार्यते माने इसका निषेध कर रहे हैं।
अचक्षु अश्रोत्र कह करके इस बात का निषेध किया जा रहा है। नहीं क्लियर हो रहा? हाँ, अरे जैसे आप कहते हो महाराज हमने अपनी आंखों से देखा, वो आदमी मार रहा था उसको, यही ना? तो आप क्या कह रहे हो कि वो जो घटना हो रही थी वो सत्य है, वो आदमी उसको मार रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा। हम क्या कह रहे हैं कि वो जो घटना हो रही थी और उस घटना को जो देखने वाली है आंख, ये दोनों ही सत्य नहीं। आपको क्या पता वो दोनों प्यार कर रहे हो आपस में गुत्थम गुत्था करके? कई बार दो विद्यार्थी महाराज, एक बच्चा जो है उसको चिदानंद ने पकड़ा, कहाँ चिदानंद गायब हो गए, चिदानंद पकड़ा, चिदानंद का पांव उसने पकड़ करके कुछ झटका उटका मारा, जो कुछ किया हो हमने देख लिया। हमने कहा बताओ चिदानंद से क्यों लड़ रहा है? तो चिदानंद कहते कुछ नहीं, वो प्यार कर रहा है। ये हाँ, नहीं लड़ाई नहीं हो रही अब हम उतनी दूर बैठे क्या करें जो। हाँ, तो अब वो जो आपने अपनी, अच्छा मैंने जो अपनी आंखों से देखा कि वो बच्चे लड़ रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा ना बच्चे लड़ रहे हैं, सही निकला क्या? आंख बोल नहीं सकती, सही निकला क्या? हाँ, नहीं निकला ना। तो उसी प्रकार से ये जितना आपको जगत में पांचों विषय दिखाई पड़ते हैं, पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्री है, ये दोनों ही संसार में काम करती हैं। इह वार्यते, यह परा विद्या में इसका हम निराकरण कर दे रहे हैं, निषेध कर दे रहे हैं। यहां पर ये नहीं है, ऐसी बात मत लेके चलना, क्योंकि श्रुति ने कहा है पश्यति अचक्षु सशृणोत्य कर्णः श्वेता सतरु, वह परब्रह्म तत्व उसके पास में कान नहीं है, अब फिर भी सुनता है, नेत्र नहीं है फिर भी सारे जगत को देखता है। इति इत्यादि दर्शनात्, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा में उसमें वह इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता, कर्मेंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, उसका कोई और कारण नहीं है, उसका कोई वो ऐसा कोई रूप नहीं है कि उसका कोई जो है गुण होवे, लक्षण होवे, उसमें कोई इंद्री आदि नहीं। अभी कुछ और बाकी रह गया, कह रहे हैं तद अपाणिपादम, देखो किंच तत् अपाणिपादम कर्मेंद्रिय रहितम इति, तत् अपाणिपादम माने कर्मेंद्रियों से रहित, किंच और क्या, तद अपाणिपादम माने कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों से भी वो रहित है। कर्मेंद्रिय 5 हैं, वाक पाण पाद पायु उपस्थान, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, उसके पास कोई कर्मेंद्रिय नहीं। यत एवं ग्राह्यम अग्राहकम चा अतो नित्यम अविनाशी विभुम विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणि भेदई भवति इति विभुम। यत एवं, क्योंकि ऐसा है, ऐसा कैसा है? ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं, अंतःकरण भी नहीं और कर्मेंद्रिय भी नहीं, क्योंकि ऐसा है। क्या है? एवं अग्राह्यम अग्राहकम चा, ग्राह्य ग्राहक भाव से रहित है। हाँ, ग्राह्य ग्राहक माने ग्राही ग्राहक भाव, नहीं समझ में आ रहा? अरे ग्राही माने दुकान वाले ने सामान दिया और आपने खरीदा, 2 से हो गया ना, तभी तो आपको कहा ना उसने एक ग्राहक है, यही तो ना। तो हमने कोई काम किया ना, कहां पर खेत था तो हमने हल चलाया ना, तो क्या हो गया? हम जाके फसल काट के लाए, फसल काट के लाए ना, तो फसल है तब तो हम काट के लाए, तो फसल हो गया ग्राही और मैं हो गया ग्राहक। हाँ, थाली में रोटी रखी है ना, तो रोटी है ग्राही और उसको हमने पकड़ के मुंह में डाला तो मैं हो गया उसका ग्राहक। तो ये जो व्यवहार होता है ग्राही ग्राहक का व्यवहार होता है, एक वस्तु को हम ग्रहण करते हैं और मैं ग्रहण करता हूं, ये भाव उस परब्रह्म परमात्मा में नहीं है। इसलिए नित्यम, अतो नित्यम, अतः नित्यम, क्योंकि वहां ग्राह्य ग्रहण का भाव नहीं, इसलिए नित्य है, इसलिए नित्य है। नित्य माने अविनाशी। विभुम शब्द है मंत्र में, विभुम विविधम,
ये जितना विविध विविध दिखाई पड़ रहा है, क्या? ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी भेदी, ब्रह्मा से लेके स्थावर जिसका अंत है। स्थावर माने ईंट पत्थर आदि। ब्रह्मा सबसे पहले सृष्टि पैदा हुए और सबसे बाद में जो पैदा हुआ होगा कौन? चींटी आदि, अमीबा आदि। स्थावरांत बिल्कुल छोटा, वहां तक जितना प्राणी भेद ही, जितने भी प्राणी आदि अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। आप 4 भेद में पढ़ते हो, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, यही ना? ऊर्ध्वस्रोत, अधास्रोत, आर्वाक स्रोत, जो ऐसा पढ़ते हो, ओ सब में ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत नाना रूप नाम आदि में वो सब में व्याप्त है। वही व्याप्त है, इसलिए उसको हम कहते हैं विभू। विभू माने आकाशवत, बिल्कुल। हाँ, ऐसा देखो, फिर देखो, सार्वगतम, सार्वगतम व्यापकम आकाशवत सूक्ष्मम शब्दादि स्थूलत्व कारण रहितत्वात्। कठिन तो नहीं लग रहा है ना? सर्वगत शब्द बार बार आएगा, बहुत बार आएगा। सर्वगत की परिभाषा समझ। सर्वगतम माने व्यापकम, सर्वव्यापक। आकाशवत, जैसे आकाश दिखाई पड़ता है। आकाश सर्वव्यापक क्यों है? क्योंकि सूक्ष्म है, इसीलिए जो है आकाश। बस केवल शब्दादि स्थूलत्व, आकाश का दृष्टांत हमेशा मत पकड़ लेना कि नहीं तो फिर परमात्मा आकाश ही है। क्यों? क्योंकि आकाश में एक गुण है जिसका नाम है शब्द। शब्द आदि शब्द है, उस परमात्मा में शब्द भी नहीं। हाँ, तो आकाश को तो आप एक दृष्टांत में ले लो कि आकाश के जैसा सर्वव्यापक है, लेकिन आकाश स्थूल है। क्यों स्थूल है? क्योंकि उसका एक गुण है शब्द, उसका स्थूल है। तो आकाश के जैसा सर्वव्यापक है, लेकिन आकाश नहीं है, क्योंकि उसमें शब्द आदि किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं। ऐसा कोई सर्वव्यापक तत्व ऐसा है। एक मन के भीतर कल्पना करो कि ऐसा कौन होगा। जो ऐसा है सो परमात्मा, जो ऐसा है सो ही ब्रह्म, जो ऐसा है वो ब्रह्म। करो विचार, आकाश के जैसा सर्वव्यापक है, लेकिन आकाश में शब्द रूपी गुण है, वो भी नहीं। हाँ, कारण रहितत्वात्। हाँ, देखो फिर कह रहा हूं, और आगे समझ लो। शब्द आदयो ही आकाश वायु आदि नाम उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारणानि तद अभावा सूक्ष्मम किंचा तद अव्ययम उक्त धर्मत्वादेव नाव्ययति इति अव्ययम। कह रहे देखो, शब्दादयो ही आकाश वायु, आकाश का गुण है शब्द। उसके बाद फिर आकाश से उत्पन्न हुआ कोई चीज ना, आकाश से उत्पन्न हुआ ना वायु, वायु का गुण हो गया स्पर्श। तो अगर उससे कोई चीज उत्पन्न हो रही है, आकाश से कोई चीज उत्पन्न हो रही, तो आकाश स्थूल होगा, वायु का वो कारण हो गया, वायु का वो कारण हो जाएगा, यही ना, वायु का कारण हो जाएगा। और वो अगर स्थूल ना होती तो उससे कोई चीज पैदा कैसे होती? ठीक है, अभी पहले कहा था वो परमात्मा कैसे है, शुरुआत में कहा था कि उसका कोई कारण ओरण नहीं है ना, उसका कोई कारण आदि नहीं। तो इसका मतलब देखो, आकाश वायु आदि नाम, लगातार आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, धीरे धीरे स्थूलत्व कारणानि, सूक्ष्म से स्थूल बनता चला गया। हाँ, उत्तरोत्तरम, एक के बाद दूसरा जो स्थूल होता चला जा रहा है, ये चीज परमात्मा में नहीं है। तद अभावात् सुसूक्ष्मम, उस परब्रह्म परमात्मा जिसको हम अक्षर तत्व कह रहे हैं, उसमें ये स्थूलत्व नहीं, वो किसी से नहीं पैदा हुआ, उससे कुछ भी पैदा नहीं। हाँ? आगे देखते हैं। किंचा तद अव्ययम उक्त धर्मत्वाद एव न व्ययति इत। मंत्र में अव्यय शब्द है, तद अव्ययम, उसका अर्थ करें तद अव्यय माने उक्त धर्मत्वात्। जब इस प्रकार का परमात्मा है, परमात्मा का ऐसा स्वरूप बता दिया, अदृश्य अग्राही अपाणिपाद, तो उसमें फिर किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता। व्यय माने क्षरण, खर्चा। हाँ, खर्चा माने जो है पैसे पर नजर ज्यादा है तो खर्चा, यही तो भाई। पैसे पर खर्चा किसका होता है? पैसे का। और जो भी है, लेकिन क्षरण शब्द सही है। क्षरण माने उसमें व्यय नहीं होता, उसका कोई जो है अपने आप ही समझ लो, हाँ, कमी नहीं होती उसमें। हाँ हाँ, तो ऐसा परमात्मा साफ साफ देखो, ना ही अनंगस्य स्व अंग अपचय लक्षणो व्यया संभवति शरीरस्य, नापि कोश अपचय लक्षणो व्यया संभवति राज्ञा ही, नापि गुण द्वार को व्यया संभवति अगुणत्वा सर्वात्मकत्वाच्च। तीन तरीके से व्यय होता है। क्या बात है, आपने शुरू कर दी ना। व्यय तीन तरीके से होता है। ये तीन पंक्ति है, तीन तरीके से व्यय होता है। पहला, ना ही अनंगस्य स्व अंग अपचय लक्षणः। स्व अंग अपचय, हमारा ये सारा का सारा शरीर है, हमारा सारा शरीर है, यही ना, अपना अंग है। इसमें किसी अंग में कोई कमी हो जाती है तो हम कहेंगे अब उतनी शक्ति ही नहीं रही। ये भी व्यय है, ये भी व्यय। अब आंख की ज्योति 6/6 नहीं है, है ना। कान में सुनने की ताकत उतनी, वो मशीन से टेस्ट करता है कितना % है। बाएं वाले कान में कम, दाएं वाले कान में, मतलब क्या हो गया? अब आपका क्षय हो गया। धीरे धीरे आपका अंग, बाल बढ़िया थे, लेकिन तो बाल पहले बहुत बढ़िया थे, अब बालों का हो गया। तो स्व अंग अपचय लक्षण व्यय। तो पहला व्यय का तरीका है, जैसे हमारे शरीर के अंग हैं उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, तो उसको भी हम कहते हैं व्यय। ऐसा परमात्मा में नहीं। नंबर 2, दूसरा, ना अपि कोश अपचय लक्षणों व्यया संभवति राज्ञा ही। जैसे राजा है का, उसके पास बड़ा खजाना है, ना अपि कोश अपचय, उसका खजाने लुट गया। कोश अपचय माने खजाना उसका गायब। सैनिक, जब खजाना नहीं रहेगा तो सैनिक कहां से रहेंगे? उसके पास तनख्वाह नहीं दे पाएगा तो सैनिक छोड़ छोड़ के भाग गए। तो वो राजा का क्या हो गया? अब धीरे धीरे व्यय हो गया उसका। कोश अपचय लक्षणों व्यय राज्ञायु। राज्ञा माने राजा के जैसे, जैसे राजा का राज संपत्ति आदि धन संपत्ति व्यय हो गया, ऐसा भी अपने स्वरूप का नहीं। ठीक है, पहला अंग की दृष्टि से, दूसरा धन की दृष्टि से, कोश की दृष्टि से, दोनों तरीके से व्यय नहीं होता। तीसरा, अरे नापि गुण द्वार को व्यय संभवति अगुणत्वात् सर्वात्मक। कभी कभी गुणों का फर्क पड़ जाता है। रात में दाल बच गई, रख दिया, सवेरे उसके पास पहुंचते ही आपको उसकी गंध से पता लग जाएगा कि नहीं कि दाल खराब हो गई, तो उसका गुण बदल गया। क्या हो गया? उसके गुण में परिवर्तन हो गया। अरे आम रख दो कमरे में, हाँ, खरबूजा कमरे में रख दो और 2 दिन के बाद वही रखे रहें तो उसके गुण देखो। इसको कहते हैं नापि गुण द्वार को व्यय। तो जैसे गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे भी परमात्मा में व्यय नहीं है, क्योंकि अगुणत्वात्, वो निर्गुण है, हाँ, सर्वात्मक है। यत् एवं लक्षणम भूत योनिम भूतानाम कारणम पृथ्वी इव स्थावर जंगमानाम जंगमाना। यद एवं लक्षणम, जो इस लक्षण वाला, इतने लक्षण गिनाए, गिन लेना। अदृश्यम, अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है, अचक्षु है, अश्रोत्र है, अपाणि है, अपाद है, नित्य है, विभू है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अव्यय है। कुल इतने लक्षण, इतने लक्षण। यद एवं लक्षणम, जो इतने लक्षण वाला है, भूत योनिम, ये सारे जगत का मूल अधिष्ठान है। भूतानाम कारणम पृथ्वी यु,
समस्त जैसे सारे वृक्षों का कारण पृथ्वी, सारे शरीरों का कारण पृथ्वी, पृथ्वी से बना, मिट्टी से, आप कहते हो मिट्टी से बना, मिट्टी में सब, ऐसे ही वो सारे जगत का अधिष्ठान किसका? अस्थावर जंगमानाम, जो स्थिर हैं और जंगम माने चलने वाले, जड़ चेतन सबका। परिपश्यन्ति सर्वत आत्मभूतम सर्वस्य अक्षरम परिपश्यन्ति धीरा धीमंतो विवेकिना। जो धीर हैं, धीमान हैं, विवेकी हैं, वो ऐसी आत्मा को आत्मभूतम परिपश्यन्ति, अपनी आत्मा के स्वरूप में हमेशा अनुभव करते। कहाँ? सर्वतः, सर्वस्य, हमेशा ही, सब जगह ही अपनी आत्मा के रूप में देखते। अंतिम, अब इस पूरे मंत्र का भाव, ईदृशम अक्षरम, हाँ, ईदृशम अक्षरम यया विद्या अधिगम्यते सा परा विद्या इति समुदाय अर्थ। ईदृशम अक्षरम, हाँ, ईदृशम माने बिल्कुल यही लक्षण है, इसके जैसा। ये जो बताया आपकी अपनी मर्जी वाला नहीं कि आज हम बैठे थे तो ध्यान में तो उस समय भगवान गड़गड़ा के प्रकट हो गए थे, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। ईदृशम, ईदृशम अक्षरम, इस तरीके, ये जो लक्षण बताए थे, इस प्रकार का जो अक्षर तत्व है ब्रह्म तत्व, उसको विद्या अधिगम्यते, परा विद्या के द्वारा उसका अनुभव होता है। कहा था ना, अथ परा यया तद अक्षरम, परा विद्या के द्वारा ईदृशम, इस प्रकार के अक्षर तत्व का अनुभव होता है। और इस प्रकार के अक्षर तत्व का अनुभव कराने वाली जो विद्या है उसका नाम है सा परा विद्या, उसी का नाम है परा विद्या। और इस प्रकार से अतिरिक्त जो अनुभव कराने वाला होगा वो सब का सब अपरा विद्या होगी। अच्छा, ईदृशम अक्षरम, ऐसा जो अक्षर तत्व है ना, हाँ, उसके मंत्र में कहा था ना कि वो यद भूत योनिम, ये सारे अस्थावर और जंगम, जड़ और चेतन सबका वो मूल कारण है। जैसे सारे जड़ चेतन की पृथ्वी कारण है, पेड़ पौधे का, ऐसे उसका कारण है। तो कैसे कारण है वो? उसके पास फिर जैसे कुम्हार के पास चाक होता है, वो चाक कहाँ से आया? सहायक कौन था उसका? उपादान कारण कौन सा है उसका? सहायक कारण कहां से आया? हाँ, कहां से? उसके पास कोई था? अभी तो आपने कहा वो अकेला ही था, तो उसके पास कुछ था नहीं तो बनाया कैसे? तो बिल्कुल अगला मंत्र यही है, जितना समझ में आ जावे उतने प्रभु कृपा। रॉ मटेरियल उपादान कारण हो गया, उपादान कारण। हाँ हाँ हाँ। अब स्टील कहाँ से खरीदा? नंबर 1। फिर उसके बाद मशीनें, बहुत सारी मशीन हो गया हमारा सहायक कारण, मशीन हो गई सहायक कारण। और उसमें तमाम तरह का जो है सब सहायक कारण में आ जाएगा ना। मशीन है, कलर है आपका, लेकिन रॉ मटेरियल उपादान कारण। और बनाने वाला मैन्युफैक्चरर निमित्त कारण ना, निमित्त कारण, उपादान कारण, सहायक कारण, और बनाया जिस लिए प्रयोजन कारण, प्रयोजन। वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र, कल जो है हम लोग पढ़ते हैं उसको। यहाँ बस ये ध्यान रखना, ईदृशम, ऐसा अक्षर तत्व है, अगर मंत्र याद हो जाए, यत्तदृश्यम अग्राह्यम अचक्षु श्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।